क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अचानक एक दिन वो आपका होकर भी आपका न रहे? उसकी आंखें आपको देखें, पर उनमें किसी और की परछाई हो। उसकी आवाज आपके कानों में पड़े, पर लफ्ज किसी और के हों। सोचिए, आप उसके साथ बैठे हों और वो आपको किसी और नाम से पुकारने लगे, या फिर ऐसा बर्ताव करे कि आपकी रूह तक कांप जाए। जी हाँ, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो प्यार को डर और मोहब्बत को रहस्य में बदल देगा। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे में, एक पुराने कब्रिस्तान से। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और उल्लू की आवाजें। ऐसा माहौल जहां दिन में भी जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वहीं खड़ा है अंगद, अकेला, डरा हुआ, उलझन में। वो यहाँ आया है उस एक नाम का राज जानने, जो उसकी होने वाली दुल्हन मिताली की जुबान पर बार बार आता है, बंटू। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाता है, तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखती है। उसकी सांसें थम जाती हैं। पलटकर देखता है, और सामने है कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार, हाथ में पुरानी टॉर्च लिए। चौकीदार सख्त आवाज में पूछता है, कौन हो तुम? इतनी रात मुर्दों के बीच क्या कर रहे हो? अंगद हिम्मत जुटाता है, बाबा, मैं किसी बंटू को ढूंढ रहा हूं। शायद उसकी मौत यहाँ हुई थी। बंटू का नाम सुनते ही चौकीदार का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में उदासी और डर एक साथ झलकते हैं। वो धीरे से कहता है, हाँ, जानता हूं उसे। बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। आज से 8 साल पहले यही उसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। अंगद का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो समझ जाता है, मिताली जो कह रही थी, वो कोई भ्रम नहीं था। वो चौकीदार से विनती करता है, क्या आप उसकी कब्र दिखा सकते हैं? चौकीदार उसे एक पुराने कोने में ले जाता है, जहां एक धूल भरी कब्र पर लिखा है, बंटू। अंगद के कदम वहीं थम जाते हैं। उसकी यादों में मिताली की अजीब हरकतें घूमने लगती हैं। नॉनवेज खाना, भारी आवाज में बोलना, खुद को बंटू कहना। अब सब कुछ साफ था। मिताली के अंदर कोई साया है, कोई बेचैन आत्मा। वो बदहवास होकर नोएना के घर पहुंचता है। पर इससे पहले कि कुछ कहे, अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है, सुज्जू की। अंदर पहुंचते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिताली अलमारी के ऊपर चारों हाथ पैर मोड़कर बैठी है, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर खौफनाक गुस्सा। वो एक डरावनी नजर डालती है और खटाक से अलमारी से नीचे कूदती है। तीनों घबरा जाते हैं। मुश्किल से उसे काबू में कर बिस्तर पर लिटाते हैं। सुज्जू फूट फूट कर रो पड़ती है, मेरी बहन को क्या हो गया? अंगद अब सबको सच बताता है, यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मिताली के अंदर किसी आत्मा का साया है। बंटू की आत्मा। सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन अंगद हार नहीं मानता, मैं मिताली को छोड़ नहीं सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है। कल हम उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाएंगे। उसकी हिम्मत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर घर में चल रही है मेहंदी की तैयारियां, फूल, शहनाइयां, रोशनी। लेकिन खुशियों के बीच छिपा है रणविजय का एक खतरनाक खेल। वो सुहास को फंसाकर पुलिस के हवाले कर देता है और खुद हीरो बन जाता है। मेहर को यकीन हो जाता है कि रणविजय परी के लिए सही है, और वो उसी शाम सबके सामने उनकी शादी का ऐलान करने का फैसला करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सुहास निर्दोष नहीं, बल्कि इस्तेमाल किया गया था रणविजय के षड्यंत्र में। दूसरी तरफ परी को भी अब शक होने लगता है। वो रणविजय से बात करती है और उसके शब्दों में उसे छल की बू महसूस होती है। उधर अंगद परेशान है, मिताली की हालत, घर की कलह और आने वाला फंक्शन।
वो मिताली की मदद के लिए वृंदा को बुलाता है और सब बताता है। वृंदा उसे भरोसा देती है कि वो उसके साथ है। लेकिन कोई है जो यह सब सुन और देख रहा है, मालती। वो अंगद और वृंदा को साथ देखकर लालच में आ जाती है। उसके मन में नए खेल की प्लानिंग शुरू हो जाती है। और इसी सस्पेंस, डर और साजिश के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल है, क्या मिताली उस साए से आजाद हो पाएगी? क्या रणविजय का चेहरा सबके सामने आएगा? क्या मेहंदी की रात कोई नया तूफान लेकर आएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक अपनी कल्पना को रोकिए मत, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।